नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। भारतीय लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए देश की जनता ने बता दिया है कि हिंदू, मुसलमान, तालिबान, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के साथ ही राम, राशन और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे भूख, बेरोजगारी के सामने बेकार साबित हो गए और लाख प्रयासों के बाद भी ये मुद्दे यूपी सहित देश की अधिकांश जनता को रास नहीं आए। इंडिया गठबंधन के युवा नेता राहुल गांधी की सोच पर संविधान, रोजगार, महंगाई, अग्निवीर आरक्षण, किसानों को एमएसपी, कानून व्यवस्था, बुलडोजर, मध्यम वर्ग पर टैक्स टेरर, व्यापारी पर जीएसटी और सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की मांग और एनडीए सरकार के नेताओं का घमंड ने सब कुछ बदल कर रख दिया। राम मंदिर के नाम पर वर्षों से राजनीति कर रही बीजेपी को अयोध्या की जनता ने जबरदस्त पटखनी दे डाली। अयोध्या की जनता ने मोदी सरकार के लिए दीवारों पर संदेश लिख दिया कि राम रोम रोम में है, लेकिन आपको जो दायित्व दिया है उसकी मर्यादा न लांघे, काम करो, जनता का जीवन आसान करो। लेकिन नेताओं के घमंड ने जनता की परवाह किए बिना चुनाव को पूर्व की भांति हिंदू मुसलमान के बलबूते जीतने का दिव्य स्वप्न देख लिया था। लोकतंत्र के चुनावी नतीजों से सबसे ज्यादा नुकसान बीएसपी को हुआ। बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजन समाज के लोगों से कहा था कि जिस कारवां को मैं यहां तक लाया हूं उसे पीछे मत हटने देना, अगर आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो वहीं छोड़ देना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बसपा सुप्रीमो की हठ धर्मिता के चलते बीएसपी पतन की ओर अग्रसर है। ये किसी तलातल पर जाके रुकेगा कोई नहीं जानता। इस चुनाव सीटों और वोट प्रतिशत में कांग्रेस उससे आगे है। तीसरे नंबर का ताज अब यूपी में कांग्रेस के पास है। बीएसपी का देश में वोट प्रतिशत 2.04% तथा यूपी में जहां 4 बार सरकार बनाई थी 9.36% रह गया। मायावती के निर्णयों और नीतियों से बहुजन समाज के लोग खासे नाराज हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो अपनी हार का जिम्मा कुछ इस प्रकार फोड़ते हुए कहती हैं कि बीएसपी का भयंकर नुकसान हुआ है। जिन अन्य जातियों को टिकट दिया उन्हें वोट नहीं मिला, अब सोच समझकर टिकट बांटेंगे। मायावती मुसलमानों और पिछड़े समाज के उम्मीदवारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, जबकि मैंने हमेशा इन्हें टिकट दिया। मायावती को यूपी के नतीजों से बहुत बड़ा झटका। अब मायावती आत्ममंथन और समीक्षा के लिए तैयारी की बात कह रही है। राजनीति में बने रहने के लिए मजबूरी में मायावती को कहना पड़ रहा है कि मेरी अपनी जाति ने बीएसपी को वोट किया। मायावती की अपनी जाति के वोट भी 2 हिस्सों में बंट गए। संविधान और आरक्षण बचाने के लिए दलित वर्ग में खासकर जाटव समाज के बड़े हिस्से ने गठबंधन उम्मीदवारों को अपना वोट दिया। बहुजन राजनीति को यूपी में देखें तो अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी यूपी में बहुजन के नए नायक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। बहुजन के लिए 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती उनके लिए पूजनीय जरूर हो सकती है, लेकिन उनकी कार्यशैली के चलते वोट उन्हें नहीं देंगे। देश की राजनीति में बीएसपी का भविष्य उस अंधकार कुएं में है जहां उसके मालिकों ने ही उसे कैद करके रख दिया है। इंडिया गठबंधन का संविधान और आरक्षण का दाम ने एनडीए गठबंधन को धराशायी कर दिया। कुछ पिछड़े नेताओं जिन्हें पूरा समाज मानकर हर बार पुरस्कृत किया जाने को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। अति पिछड़े और दलित वर्ग को अपने अधिकार चाहिए। राम, राशन, राष्ट्रवाद तो चाहिए, लेकिन रोजगार भी इसके साथ जरूर चाहिए, वरना जो देगा उसके साथ जाएंगे। कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, निषाद, जाटव, पासी, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, कोयरी, खुमरा, खागी, गुजर, गडेरिया, गिरी, गौसाई, घोंसी, चक और अन्य दूसरी छोटी जातियों ने अपने वोट डालने में जो बदलाव किया वो बीजेपी की हार में सहायक सिद्ध हुआ। मुसलमानों ने खुलकर इंडिया गठबंधन का साथ दिया। बेरोजगारी पर युवा को काम, बेटियों को बराबरी, व्यापारी को धंधा, किसानों को एमएसपी, महिलाओं को मदद, गरीब को राशन, लेकिन रोज रोज याद दिलाने की राशन देते हैं। ये उनके आत्मसम्मान को कचोटता है। हक समझ के दीजिए उन्हें। समाज, शासन और सरकार में हिस्सेदारी जैसे गंभीर मुद्दों पर दलित और पिछड़े अब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। वो अपनी ताकत को पहचान गए हैं। उसके बाद बीजेपी नेताओं के बयानों में अहंकार की भूख का भी 2 बच्चों वाले सरकारी कर्मियों को सरकारी सुविधा जैसी बातों ने आमजन को सरकार के प्रति मुखर कर दिया। इसी का परिणाम है कि यूपी में इंडिया गठबंधन बीजेपी के गठबंधन से आगे निकल आया। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।